झारखंड में एक विधायक के साथ उभरी जेल गेम ने बंगाल चुनाव में अपनी दस्तक दी थी। बंगाल चुनाव में जेल गेम यानी जयराम की पार्टी जेल गेम ने अपना प्रत्याशी उतारा था और इस वक्त हमारे साथ करिश्मा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। करिश्मा, जेल गेम ने जिस सीट पर चुनाव लड़ा था वहां से क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी देखिए, ज्वेल केएम जो है बंगाल में अपनी किस्मत आजमाया है और 2 सीटों पर ज्वेल केएम जो है अपना प्रत्याशी उतारा था। सबसे पहले जयपुर और दूसरा बाघमुंडी। देखिए, दोनों ही जगहों पर अगर हम बात करें, समीकरण की बात करें तो एक तो महतो बेल्ट है और इसके साथ ही देखिए, जब हमने ज्वेल केएम के विधायक से बातचीत की तो उनका यही कहना है, चूंकि बंगाल में किस्मत पहली बार आजमा रहे हैं तो उनका यही कहना है कि एक तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि आखिर वहां की जनता क्या चाहती है, लेकिन जब जयराम महतो बंगाल गए तब उन्हें समझ में आया कि आखिर वहां की जनता क्या चाहती है। लेकिन देखिए, कोई भी प्रभाव जो है वहां पर ज्वेल केएम के प्रत्याशी नहीं छोड़े हैं, क्योंकि देखिए यहां पर ज्वेल केएम के जो प्रत्याशी है दोनों ही जगहों पर तीसरा या फिर चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। तो ऐसे में देखिए, ज्वेल केएम की किस्मत जो है वो कहा जा रहा था कि जब बंगाल में विधानसभा का चुनाव होगा, जब परिणाम सामने आएंगे तभी पता चलेगा। और देखिए, अब परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन ज्वेल केएम के जो दोनों प्रत्याशी है दोनों ही जीत दर्ज नहीं करवाए हैं। दोनों ही जो है तीसरा या फिर चौथे स्थान पर है। लेकिन आंकड़ों जी करिश्मा, एक बात बताऊंगा कि तीसरे स्थान पर नहीं है, एक चौथे स्थान पर हैं और बाघमुंडी में जेल केएम 7वें स्थान पर फिसल गया। एक वक्त वो 5वें स्थान पर जरूर था। और अगर आप बाघमुंडी की बात कीजिए तो यहाँ से बीजेपी के रहीदास महतो जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। उनको लगभग 49% वोट आए हैं और उन्होंने 40,817 वोटों से तृणमूल कांग्रेस को पराजित किया है। यहाँ पर जेल केएम, मुझे लगता है करिश्मा, अपने प्रदर्शन से निराश होगा। मनोज महतो यहाँ पर कैंडिडेट थे और आप देखिए कि 22 राउंड की गिनती हुई और उनको जो वोट आए हैं 1,757 वोट आए हैं और वो 7वें स्थान पर है। तो अगर आप उनका वोट परसेंट देखें तो वो 1% से भी कम है। 0.76%, 0.76% जो है वो उनका मत प्रतिशत है। तो मुझे लगता है कि बाघमुंडी वो सीट है जहां पर कि एक निराशा जो है वो जेल केएम को जरूर हुई होगी। हाँ, जयपुर में अगर आप देखें तो लगभग 4% के आसपास जो है वो वोट आया है दिव्य ज्योति सिंह देव को और वो चौथे स्थान पर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी 10,000 वोट नहीं आए। जबकि पिछली बार आपको याद होगा कि 35,000 के आसपास उनको वोट आए थे। लेकिन तब एक बात थी कि टीएमसी का उनको समर्थन था, भले ही निर्दलीय थे, लेकिन टीएमसी प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद टीएमसी ने समर्थन किया था। तो अब लगता है कि उसमें टीएमसी के वोट का हिस्सा था। यहां पर विश्वजीत महतो, ये सीट महत्वपूर्ण थी। अजित महतो के बेटे अजित महतो और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी और उसके बाद विश्वजीत महतो जो है, उनके बेटे जो हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सिंबल बीजेपी का था और बीजेपी के टिकट पर ही एक तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 22,218 वोटों की जीत जो है हासिल की है और यहां पर जो जेल केएम प्रत्याशी हैं उनको 9,152 वोट आए हैं। तो चलिए, जयराम महतो की पार्टी भले जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन अपनी दस्तक उन्होंने बंगाल में जरूर दे दी है। और जयराम महतो ये खुद भी कह रहे थे कि ये पहला चुनाव है, उन्हें बंगाल को समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।